नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के आवास पर मौजूद हूं और हमारे साथ जन अधिकारी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि पप्पू यादव जी के न रहने पर भी लोगों की मदद के लिए जो लंगर चलाई जा रही है, इसके बारे में उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। सर जो लोगों के लिए जो आप लंगर चला रहे हैं, मतलब ये लंगर चलाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसमें कहना क्या है, ये सेवा है, ये गरीब मरीज जो है उनके परिजनों के लिए है। कोविड जिनको हो गया है, हॉस्पिटल में है, वहाँ कोई खाना नहीं देने जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में 3 वो नंबर है जो जारी किया गया है। और तीनों नंबर पर जो भी फ़ोन करते हैं उनको खाना भिजवाया जाता है। खाना एक्स्ट्रा बन के रखा है। सुबह 3 बजे से लंगर चलता है और रात में 10 बजे तक। बीच में 2-3 घंटा का छुट्टी दिया जाता है, जिसमें लोग खा लेते हैं, अपना रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लगातार काम तो नहीं कर सकते हैं, तो उतना बन जाता है। अभी देखिएगा, वहाँ पैकिंग भी होगा, कुछ गाड़ी में भी डाला हुआ होगा। आपको हम दूसरा बात ये कह दें कि जितने भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, उन सभी में भी वितरण किया जा रहा है। और जो ऐसे भी ज़रूरतमंद है कि नहीं उनको पता है यहाँ का, तो वो चले आते हैं, यहीं से ले लेते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। सर, जैसा कि लोग जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी के साथ जो लंगर चल रहा था, अभी जब वो नहीं है साथ में, तो उसके बाद जो लंगर आप चला रहे हैं, वो लंगर चलाने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ दिक्कत ये है कि जो हम लोग हॉस्पिटल में देने जाते थे, पहले तो खाना था नहीं, तो जब हम लोगों ने लगातार कई दिनों तक दिया तो सरकार की किरकिरी होने लगी, तो सरकार ने भी वहाँ पर खाना शुरू किया और हम लोग का खाना बंद करवा दिया। कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी तो खिलाए, कम से कम हम नहीं तो तुम ही खिलाओ यार, क्या दिक्कत है। तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में ये हुआ, लेकिन जितने भी, जैसे अभी महावीर वात्सल हुआ, एनएमसीएच के आगे मेन पर हो गया, पीएमसीएच के आगे हो गया, गांधी मैदान के चारों ओर जितने भी रिक्शा वाले हैं, फिर जो भी सरकारी प्राइवेट कहीं से भी फ़ोन आता है, सभी जगह खाना जाता है। और आदरणीय पप्पू यादव जी पहले ही कह चुके हैं, हम रहे या न रहे, जितने भी हमारे काम चल रहे थे, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम चल रहा था, चाहे आपको खाद्य सामग्री पहुंचाने वाला काम चल रहा था, चाहे निजी अस्पतालों की जो मनमानी कर रही थी उसको हम लोग माने लगातार टारगेट कर रहे थे, और जो पीड़ित थे उनके साथ हम लोग माने अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। और निजी अस्पतालों पर हम लोग हमला बार बार कर रहे थे कि आप इनसे पैसा मत लीजिए ज़्यादा। एक दिन में 1,40,000 का बिल दे देते थे निजी अस्पताल वाले, वहाँ भी हम लोग जाके सॉल्व करते थे वो मैटर। तो वैसे उनके ना रहने से कुछ हम लोग का मनोबल डाउन हुआ है, लेकिन उनका जितना सेवा कार्य चल रहा था वो निरंतर चल रहा, उसमें कोई कहीं कमी नहीं। सर, एक दिन में कितने बार ये लंगर चलता है। एक दिन में सुबह चलता है और फिर शाम में चलता है। सुबह 3 से, हम तो बोले ना कि सुबह 3 से दोपहर 1-2 बजे तक, फिर शाम में 6 बजे से फिर 10-11 बजे तक। जैसे रात्रि में भी बहुत सारे जो लोग रहते हैं भूखे सो जाते हैं, उन तक भी हम लोग को पहुंचना रहता है। तो चूँकि गर्मी का दिन है, 12 बजे जो खाना बनेगा, 3 बजे जो खाना बजेगा, तो ये निरंतर चलते रहता है। बीच में सिर्फ 2-3 घंटा का स्टॉपेज होता है। तब तक क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर सुबह का खाना दे देते हैं, दोपहर तक दे देते हैं, फिर बीच में 2-3 घंटा स्टॉप रहता है, फिर शाम में 7 बजे से फिर खाना चालू हो जाता है। ये मतलब कि ये लंगर जैसे कि आप चला रहे हैं, आप तो एक बार इसका परिणाम देख ही लिए कि पप्पू यादव जी निस्वार्थ मन से इसका सेवा कर रहे थे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तारी मिली। अब आप क्या चाहते हैं, आप भी गिरफ्तार होना चाहते हैं जो निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लंगर के लिए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लंगर तो वो तो चल रहा था, वो अलग बात है, मना कर दिए। असली तो ये है कि ये 40 एम्बुलेंस जो चुरा कर और अपने निजी क्षेत्र में जो छुपाए हुए थे, उनका इन्होंने पर्दाफाश किया। और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किरकिरी पूरे इंडिया नहीं विश्व में हुई, और वैसे स्थिति में एम्बुलेंस छिपाया गया कि जब बिहार में मौत का तांडव हो रहा था, बिहार में एम्बुलेंस की जितनी किल्लत थी, एम्बुलेंस बिना लोग दम तोड़ दे रहे थे, वैसे परिस्थिति में एम्बुलेंस को ये लोग छिपा के रखे
ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसमें जितने भी सरकारी अधिकारी संलिप्त हैं इस मामले में, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन सब पर एफआईआर होना चाहिए, हम लोग का मांग है। दूसरा मांग है कि जो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जितना लचर पचर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का खुद ही वेंटिलेटर पर है, तो वैसे परिस्थिति में कोरोना काल आज से 15 महीना पहले चालू हुआ और अभी तक बिहार में कोई सुविधा नहीं मिला सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट वाले तो लूट ही रहे थे। तो उस स्थिति में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का भी बर्खास्तगी की मांग है हम लोग को, ये साफ तौर पर इनको बर्खास्त किया जाए। तीसरा मांग है कि जो आदमी एक मसीहा के तौर पर कोसी में चाहे बाढ़ हो, मगध में चाहे सुखाड़ हो और मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार हो और बिहार में दूसरा लहर जो कोरोना का था और पहला लहर में जिस तरह से और दोनों में बिना अपने जान की परवाह करते भर में जहां डेथ बॉडी 150 पड़ी रहती थी वहां पहुंचकर भी और परिजनों को आंसू पोंछने का काम किया, वैसे सेवक को ये लोग सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार किए, गलत ढंग से फंसाया गया। इनका हम लोग रिहाई का मांग करते हैं ये 3 मुद्दे पर। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हाथ है उनके गिरफ्तारी का जो है जो भी, तो इसके बारे में आप किन किन को कहना चाह रहे हैं, किसका हाथ है, लोग जानना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से तो हम बोल ही रहे हैं कि जो यहाँ दमनकारी जो हुक्मरान हैं नीचे और ऊपर वाले डबल इंजन वाले, इन सब के पहिया गायब कर दिए थे हमारे नेता, बचा नहीं कुछ था। अब उन लोग के पास यही बचा था कि इनका किसी तरह से मुंह को बंद किया जाए। तो आप कितने पप्पू यादव जी को मुंह को बंद कीजिएगा? सभी के दिलों में पप्पू यादव हैं, सभी के विचारों में पप्पू यादव हैं, करोड़ों पप्पू यादव हैं, कितने को बंद कीजिएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी के साथ जो लोगों की मदद करने की कार्रवाई चल रही थी वो अब भी जारी है, वो रुकी नहीं है। जहां अभी कोरोना काल में सारे नेता अपने घर पर बैठे हुए हैं, उस जगह पर निस्वार्थ भावना से उनके कार्यकर्ता और जन अधिकारी पार्टी के नेता लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए और अभी तक ये सेवा चल ही रही है। धन्यवाद।